श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन कह रहे हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है या फिर निराकार ब्रह्म की उपासना सर्वोत्तम है। तो यहाँ देखिए, भक्ति के दो मार्ग हैं, एक साकार और एक निराकार। साकार भक्ति, जहाँ भक्त भगवान के किसी रूप की उपासना करते हैं, जैसे श्री कृष्ण, शिव, विष्णु, माता दुर्गा आदि। इसमें व्यक्ति भगवान के रूप, लीला, नाम और गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है। निराकार उपासना, जिसमें साधक ब्रह्म मतलब परमात्मा की पूजा करता है, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह ध्यान और गहरी साधना द्वारा किया जाता है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, अखंड श्रद्धा और समर्पण सच्चे योगी की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है जो हमें सिखाता है कि सच्चा योगी और सच्चा सफल व्यक्ति वही है जो अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित करता है, निरंतर अभ्यास करता है, अटूट श्रद्धा रखता है और पूरी तरह समर्पित रहता है। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक जीवन में भी हम अद्भुत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़े, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकाश वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में समझा रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके लिए पूर्ण इंद्रिय नियंत्रण, समदृष्टि और परोपकार की भावना आवश्यक है। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में लगा रहता है, वही वास्तव में भगवान को प्राप्त करता है। इसीलिए सिर्फ ध्यान और साधना से ही नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके लिए यह मार्ग अत्यधिक कठिन होता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का स्वभाव दृश्य मतलब साकार रूप को समझने में अधिक सक्षम होता है। अव्यक्त अर्थात निराकार ब्रह्म की साधना कठिन और क्लेशदायक होती है, क्योंकि इसमें कोई रूप, रंग, आकार, गुण, कथा या अनुभव नहीं होता जिससे साधक का मन स्थिर रह सके। इसलिए जो लोग शरीरधारी मतलब देहधारी है, उनके लिए यह मार्ग अत्यधिक कठिन हो जाता है।